नमस्कार दोस्तों, मैं पवन दादी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल तैयारी पे। जी हाँ दोस्तों, आज डाइस का पार्ट 2 आपके सामने लेके आए हैं। सेकंड क्लास हमारी डाइस की आज स्टार्ट होने जा रही है। हमने अभी तक सीखा है डाइस का बेसिक, जिसमें हमें एक डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन थे और दो डाइस एक ही पासे की दो स्थिति हमें दे रखी थी, वो हमने क्वेश्चन किए थे। और एक ही पासे की जब दो से भी ज़्यादा स्थितियां हमें दी हुई हो या मोर देन 2 डाइस हमें गिवन हो दोस्तों, तो उस टाइप के क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं आपके सामने। और एक नया टाइप भी उसमें पाशे का प्रसार रूप एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइस भी हम करेंगे दोस्तों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आ चुका है। मोर देन 2 पोजिशंस आर गिवन। जब एक डाइस की दो से ज्यादा स्थितियां हमें दे रखी हो दोस्तों, जैसे कि आपको कोई भी डाइस दिया है दोस्तों, इस टाइप से डाइस दे रखे हैं, इस टाइप से डाइस दिए, उसके अंदर कुछ नंबर दे दिया आपको। इस टाइप से कुछ नंबर दिए दोस्तों हमें, और हमें इसमें बताना है कि दिए गए डाइस के अंदर एक के अपोजिट कौन सी सतह होगी या एक के विपरीत कौन सी सरफेस होगी, ये हमें बताना है। बिल्कुल हम दोस्तों क्वेश्चन में ये देखने जाएंगे, हम हर एक सरफेस का इसमें विपरीत सरफेस निकालेंगे, अपोजिट सरफेस निकालें। एक बेसिक तरीका आपको मैं बता देता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हमें देखने को मिले, तो हमें सबसे पहले क्या करना, किन्हीं भी दो डाइस को उठा के उसमें से चेक करें कि कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है क्या। कॉमन को पकड़ के आप करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन का जो है आंसर दे पाएंगे। अभी देखिएगा, यहां से देखते हैं हम 2, 3, 4 हमें दिया है, 1, 5, 6 दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इधर देखेंगे दोस्तों तो देखिए 5, 6 इसमें भी है, 5, 6 इसमें भी है। जब मैंने आपको एक केस बताया था दूसरा दोस्तों, थर्ड केस बताया था, जिसके अंदर क्या था, 6, 5, 6, 5, जब दो सरफेस कोई भी कॉमन हो किसी भी पासे की, जब दो सरफेस कॉमन हमें दिखाई दे, तो जो सरफेस कॉमन नहीं होती है वो एक दूसरे की क्या अपोजिट हो जाती है। तो एक का अपोजिट यहां से हमें पता लगता है दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक तरीका क्या है दोस्तों, इसको और इसको उठा के अगर मैं देखूं तो यहां से देखिए 2, 3, 4, 2, 6, 5 दोनों में क्या आ रहा है दोस्तों, एक एक नंबर कॉमन आ रहा है। एक एक नंबर कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक बार इसको भी साइड में हम बना लेते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2, 3, 4 और यहां से ये आपको दिया है 2, 6, 5। अब इसमें हमें पता है दोस्तों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। क्या करना दोस्तों, क्लॉकवाइज घुमा देना, जहां से कॉमन आ रहा है नंबर उससे क्लॉकवाइज घुमा देना। और जो नंबर जो सरफेस हमें दिखाई नहीं देती है वो कॉमन सरफेस के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम दोस्तों, हमें एक नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो सरफेस दिखाई नहीं देती है वो कॉमन सरफेस के अपोजिट होती है। ये हमने सीखा था स्टार्टिंग के केसेज के अंदर। अभी देखिए 2 का अपोजिट 1 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे हमें निकालना होता अगर 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट यहाँ से आ जाता, 2 के बाद में 3 आ रहा है, इधर 2 के बाद में 6 आ रहा है, इधर 3 के बाद में 4 आ रहा है और उधर बाद में 5 आ रहा है। तो ये अपोजिट सरफेस हो गई आपस में। और इस केस से हमने इन दोनों को उठा के करा। ये तो डायग्राम कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से। और ये वाला हम जो करने जा रहे हैं दोस्तों अभी, सेकंड ये कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। ये जो करने जा रहे हैं हम सेकंड एंड थर्ड से मिला के करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन सरफेस हमें दिखाई दे रही है। जो कॉमन सरफेस नहीं है, जो डिफरेंट सरफेस है, वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी दोस्तों, अपोजिट सरफेस हो जाएगी। तो एक का अपोजिट यहाँ पे 2 हो गया दोस्तों। और जब एक का अपोजिट 2 है तो यहाँ से बाकी वाली सरफेस का तो हम अपोजिट नहीं बता सकते, उसके लिए हमें ये थर्ड डायग्राम इसकी जरूरत रहेगी। अभी फिक्स तो कंफर्म तो हमें इसी का पता चलता है, और हमारे से क्वेश्चन में पूछा इसी का था कि एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत, एक का अपोजिट क्या होगा, यही बताना था। तो सीधा अपने से किसी भी 2 डायग्राम को उठाया जिसमें कुछ चीज कॉमन मिल रही है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे आसान लॉजिक यही है दोस्तों, जहां पे एक नंबर आपको कॉमन मिलता है
उसको उठा लीजिए, उस पासे को उठा लीजिए, उन दोनों डाइस को उठा लीजिए जहां पे आपको एक नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा किसी भी चीज से रिलेटेड। चलिए लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, जब 3 ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, यह हमें बताना है। अब देखेंगे, मैंने आपको बताया था जो कॉमन सरफेस दिखाई देती है उनको हम क्या करेंगे, उन डाइस को अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 5 2 3 5, देखिए 2 5 इसमें भी आ रहा है, 2 5 इसमें भी आ रहा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। बिल्कुल बच्चा भी बता देगा डायग्राम फर्स्ट एंड थर्ड से, डायग्राम फर्स्ट और थर्ड से अपन देखेंगे। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। फर्स्ट और थर्ड की हम बात करें तो देखिए 2 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 2 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो जो सरफेस जो सतह जो है अलग होती है, डिफरेंट दिखाई देती है, वो एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी। तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। हमें बताना 3 अगर ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। जब ऊपर वाली सतह दे रखी है, नीचे वाली पूछ रहा है, मतलब अपोजिट सरफेस बतानी है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दोस्तों एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, जब 4 ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूं तो आपको हो सकता है इजी लगे, लेकिन एग्जाम के अंदर जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी दोस्तों, तब तक हमें ये चीजें गलती करने पे मजबूर कर देगी और हम डायरेक्ट आंसर देने जाएंगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। मेथड अगर हमें पता होंगे, हमारे फंडे क्लियर होंगे दोस्तों, तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखिए अब यहां से कुछ, ये थोड़ा सा एडिट कर लीजिए भाई, से यहाँ पे 5 होगा। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं। हमें बोला कि 4 अगर ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, मतलब कि अपोजिट सरफेस बतानी, किसकी, 4 की अपोजिट सरफेस बतानी है, 4 की विपरीत सतह बतानी है। तो इसमें से वो ही नंबर ले जो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, जिससे हम आसानी से डायरेक्ट सभी नंबर का आंसर दे सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 3 5, दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, दोनों के अंदर देखिए 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को पकड़ के हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, इसमें भी 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, 3 के बाद में क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज में अगर घुमाएंगे तो 3 के बाद में 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, और दूसरे वाले को भी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, सेकंड वाले को भी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला डायग्राम, और ये हो गया सेकंड वाला, ये थर्ड हो गया। अब देखें, सेकंड वाले को पकड़ के घुमाएंगे दोस्तों, तो देखिए 3 4 5, 3 4 5, तो 2 का अपोजिट हो गया दोस्तों 4, 1 का अपोजिट हो गया 5, 3 का अपोजिट, जो नंबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है वो 3 का अपोजिट हो जाएगा। कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों 6। अब देखिए, अब हम देखेंगे, हमें पूछा कि 4 का अपोजिट बताना, 4 का अपोजिट क्या है, 2 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं इन दोनों को भी लेके देखता हूं तो देखिए 3 4 5 इसमें है, 2 5 6 इसमें, तो इसमें 5, इसमें 5, 5 कॉमन आएगा दोस्तों। 5 के बाद में देखिए 3 आएगा तो 6 आएगा, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6 आ गया, तो इधर भी 3 का अपोजिट 6 आ रहा है, दोनों, इन दोनों से भी। फिर इसके बाद में देखिए 2 आ रहा है और इसके बाद में 4 है, तो 2 का अपोजिट 4 आ रहा है, 2 का अपोजिट 4 आ रहा है। आप किसी भी 2 डायग्राम को उठा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। आप बस गलती नहीं करें, कॉमन नंबर सर्च करें उसमें और कॉमन से पकड़ के क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, तीसरा डाइस के अंदर हमें बताना है वो वाली सरफेस क्या होगी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है, कुछ डिफरेंट आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसमें 2 सरफेस, 2 आपको डाइस दिए हैं, तीसरे डाइस में ये वाली सरफेस हमें बतानी है। अब देखिएगा, यहां से हम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए 1 2 3 2 4 6, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों 2 को पकड़ के क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, 2 3 1 हो गया दोस्तों। इसके बाद में इसको पकड़ा,
2 4 6, इसको भी क्लॉकवाइज में घुमा दिया, इसको भी क्लॉकवाइज में घुमा दिया, और यहां से भी 2 से पकड़ के क्लॉकवाइज में घुमा दिया। अब देखिए दोस्तों, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, और जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब देखें, हमेशा किसी भी पासे के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती है, ना ही एक साथ छुप सकती है। तो इनमें से अगर 2 आएगा तो 5 नहीं आएगा इस वाले में, अगर 3 आया तो 4 नहीं आएगा, 1 आया तो 6 नहीं आएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, देखिए 6 आ रखा, 5 आ रखा, इन दोनों में से 6 आ गया तो अब 1 नहीं आएगा, 5 आ गया तो 2 नहीं आएगा, अब या तो 3 आएगा या 4 आएगा, या तो 3 आएगा या 4 आएगा। 3 ऑप्शन में आपका है नहीं, तो बचा है दोस्तों 4, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, जब बी ऊपर है तो नीचे कौन सा वर्ण होगा। देखिए, एक डाइस आपको दिया है, इसको 3 डाइस नहीं माने दोस्तों, एक ही डाइस की 3 स्थितियां हमें दी है, 3 कंडीशन दी है। देखिए, अगर बी ऊपर है तो नीचे क्या होगा, मतलब कि देखिए बी का हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ण बताना है, बी के अपोजिट लेटर को, अपोजिट सरफेस को हमें बताना है। अब देखिएगा, यहां से हमने सपोज दैट ये वाला उठाया, इसमें तो बी है नहीं, अपन बी वाला ही लेते हैं ताकि आंसर हमारा जल्दी आए। ए डी देखिए इसमें है, ए डी इसमें है, तो सीधा पता लग जाएगा बी का अपोजिट क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड डायग्राम की, फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, ये वाला फर्स्ट हो गया आपका, ये वाला थर्ड हो गया, और ये वाला 2 हो गया। अपन फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ इस टाइप से ये दिखाई दे रहा है, क्या हो गया, ए डी एफ हो गया, और ये वाला जो डायग्राम है दोस्तों, यहां से क्या आ जाएगा, ए डी बी। अब देखें दोस्तों, ए डी इसमें भी आ रहा है, ए डी इसमें भी आ रहा है, तो जो मैंने अलग केस बताया था जिसके अंदर 2 सरफेस कॉमन हो, 2 सरफेस कॉमन हो, तब हम क्या करते थे दोस्तों, जो सरफेस कॉमन नहीं है या जो सरफेस डिफरेंट हमें दिखाई दे रही है अलग से, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। एफ का अपोजिट बी हो जाएगा, मतलब बी का अपोजिट क्या हुआ दोस्तों, यहां से एफ हो गया। यही हमें बताना था, बी का अपोजिट सरफेस क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों, अगर आप रूल को फॉलो करेंगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, कभी एग्जाम के अंदर गलती नहीं होगी। भले ही 2 3 4 कंडीशन हमें दे, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि इनको जोड़ना कैसे, कौन सा डायग्राम उठाना है, कौन सा नंबर उसमें कॉमन देखना है, हमारा आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसके अंदर आपको बोला है दोस्तों, सही स्थिति पहचाने। जो आपको ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, उसमें से क्वेश्चन वाले पासे के समान कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें जो स्टेप है दोस्तों, चेक करने का स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, विपरीत सतह। विपरीत सतह निकालनी है दोस्तों। विपरीत सतह जब हम निकाल लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये ऑप्शन में जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से हम एनालाइज कर लेंगे, डिफरेंट कर लेंगे, पार्ट अलग कर लेंगे। अभी देखिए 1 5 3 6 5 3, तो देखिए 5 3 इसमें भी आ रहा है, 5 3 इसमें भी आ रहा है। हमें पता लग गया दोस्तों, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। ये चीज हमें क्या हो गई, कंफर्म हो गई। क्या हो गई, कंफर्म हो गई। हम इसमें श्योर हैं कि 1 का अपोजिट 100% 6 होगा, लेकिन 5 और 3 का अपोजिट क्या होगा, ये हमें नहीं पता दोस्तों। 5 और 3 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हम क्लियर नहीं है दोस्तों। जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम उसका आंसर नहीं दे सकते। हमें सिर्फ ये कंफर्म है 1 का अपोजिट 6 है, और 1 का अपोजिट 6 है, तो इसी को साथ में लेके काम करना है। अब ध्यान देने योग्य क्या बात है, नोट डाल के ये लाइन नोट कर लीजिए। मैंने आगे भी बताया आपको कि 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेगी और ना ही एक साथ छिपेगी। तो कोई भी 2 अपोजिट सरफेस दोस्तों कभी भी एक साथ ना तो दिखती है,
ना ही एक साथ छुपती है। तो हमें कंफर्म है 1 और 6 में से दोस्तों ना तो ये दोनों सरफेस कभी भी आपको किसी भी डायग्राम में एक साथ दिखनी चाहिए और ये दोनों एक साथ गायब भी नहीं होने चाहिए। हम देखते हैं ऑप्शन की साइड में, देखिए 1 और 6 दोनों दिखाई दे रहे हैं हमें, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कट हो गया। क्यों कट हुआ? क्योंकि ये चीज मैंने आपको आगे भी बताई, अभी भी बता रहा हूं, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखती है ना एक साथ छुपती है। कोई भी आपको डाइस दिया होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था हर एक तीसरी सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब कि मेरे पीछे अगर जो दीवार है वो मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, जबकि उसके अपोजिट मेरे सामने वाली दीवार है वो मुझे दिखाई देती है। आपके केस में भी यही होता है दोस्तों, कोई भी डाइस होता है अगर उसका फ्रंट हमें दिखाई देता है तो पीछे वाला पार्ट आपको कभी दिखाई नहीं देगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। तो 1 और 6 दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेगी ना एक साथ गायब होगी। यहां से हम एनालाइज कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे 1 3 5 ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 आया तो 6 नहीं आया, 3 5 दो अलग अलग पार्ट, दोनों का अपोजिट 2 या 4 में से कुछ भी हो सकता है उनमें से एक एक सरफेस इसने ली, एक बार इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखिए 1 और 6 इसमें भी आ गया 1 और 6, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए दो विपरीत सतह एक साथ कभी आपको नहीं दिखेगी दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होती है। आगे देखेंगे 3 4 5, इसमें देखिए दोस्तों 1 और 6 दोनों हाइड है, दोनों दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों, दोनों ही गायब है 1 और 6। क्योंकि देखिए 1 और 6 में से एक तो हमें दिखाई देनी ही देनी चाहिए, दोनों एक साथ गायब कर दी, मतलब ये तो खोटा हो गया, ये गलत हो गया दोस्तों। सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 5 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलती होने के चांसेस पूरे पूरे है दोस्तों। आपको बस यही चीज एनालाइज करनी है कि एक अपोजिट जो कंफर्म होती है दोस्तों, कंफर्म सरफेस पता कर लेनी है और उसके बाद में कंफर्म को ही उठा के 1 और 6 हमें डायरेक्ट बता कंफर्म है, 1 और 6 से एनालाइज करें, आपके सारे डायग्राम हट जाएंगे, एक जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, जब ऊपर बी है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, मतलब नीचे कौन सा संख्या है वर्ण लिख लीजिए या अल्फाबेट कुछ भी, नीचे कौन सा वर्ण होगा ये हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों बी के अपोजिट सरफेस बतानी है। अब देखें बी के अपोजिट सरफेस बताने के लिए इसमें वही बात है, एक डाइस की आपको 3 स्थिति दी है दोस्तों और इसमें से कॉमन हमें देखना है। देखिए ए सी इसमें भी आ रहा है, ए सी इसमें भी आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट और सेकंड की, किसकी बात करता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड की बात करता हूं तो सी ए कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है दोस्तों वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, बी ई का अपोजिट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का अपोजिट ई हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें डायग्राम कौन सा चूज करना है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए बी का अपोजिट निकालना तो उसमें बी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बी का अपोजिट ही निकालना हो सकता है, दो चीजें कॉमन है। अगर उसमें बी नहीं हुआ, जैसे ये अगर डायग्राम हम लेते तो इसमें देखिए बी का अपोजिट क्या होता हमें पता नहीं लगता, इसमें ई सी कॉमन है, ई सी कॉमन है तो ए का अपोजिट डी तो पता लग जाता, लेकिन बी का अपोजिट क्या होता हमें पता नहीं लगता। इसीलिए हमने फर्स्ट और सेकंड डायग्राम उठाए दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड से हमारा आंसर आएगा बी का अपोजिट ई हो जाएगा। लिए चलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसमें दो सरफेस आपको बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है, दो सरफेस की जगह कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है, और ऑप्शन भी कुछ अलग टाइप के डिफरेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा 1 2 5 इसमें है, 5 3 2 इसमें है। हम इन दोनों डायग्राम को उठाते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए 1 2 5 और आगे दिया 5 3 2। अब देखेंगे दोस्तों, देखिए 2 5 इसमें भी आ रहा है, 2 5 इसमें भी आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी दो नंबर कॉमन हो जाते हैं, दो सरफेस कॉमन हो जाती है, तो जो सरफेस अलग होती है, जो सरफेस डिफरेंट होती है दोस्तों, वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब कि जो सतह कॉमन नहीं होती है वह
एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी या विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? विपरीत हो जाएगी। जो सतह कॉमन नहीं होती है वह एक दूसरे की क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। जब हमें दो कॉमन सतह दिखाई दे। ऐसा किस कंडीशन में होगा दोस्तों? ऐसा किस कंडीशन में होगा? केवल उसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में जब दो कॉमन सरफेस हमें दिखाई देती हो, 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, तब एक का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। अब जो हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था दोस्तों, उसमें मैंने बताया था हमें जो कंफर्म सरफेस दिखाई दे, जो कंफर्म सरफेस दिखाई दे उसी को लेते हुए ऑप्शन में चलना है, आपका आंसर आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हमें पता है कि 1 और 3 अपोजिट सरफेस है, तो अब ये वाला जो डाइस है दोस्तों, इसमें हमें क्या नहीं दिखना चाहिए और क्या दिखना चाहिए? 1 आया तो 3 नहीं दिखना चाहिए। और ये अगर हमें कंफर्म है तो इन दोनों में से एक सरफेस तो हमें उसमें दिखाई देनी ही चाहिए। दोनों, मैंने आपको बताया था, दो सतह ना तो एक साथ, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छुप सकती है ना एक साथ दिख सकती है, विजिबल हो सकती है। तो ये चीज हमें देखना है। अब देखिए, 1 और 3 दो अपोजिट सरफेस है, दोनों में से एक नंबर तो होना ही चाहिए, दोनों में से एक नंबर तो होना ही चाहिए। इसमें तो दोनों ही नहीं है। अगर बात करते हैं इसकी, तो एक और 3 में से एक है, 6 हो सकता है साथ में। एक बार इसको छोड़ देते हैं, अगले पे चलते हैं। देखिए, बात करते हैं 2 और 6 की, 2 और 6 की बात करते हैं, तो ये हमें यहां से एक का अपोजिट 3 मिल रहा है, एक का अपोजिट 3 मिल रहा है, लेकिन 2 5 का अपोजिट 2 होगा, ये 6 होगा, 4 होगा, ये कुछ भी कंफर्म नहीं है दोस्तों। तो इसको भी हम एडिट कर सकते हैं, या फिर सीधा ही एडिट कर सकते हैं कि देखिए भाई 4 या 6 में से, यहाँ पे 4 तो आ ही चुका है, 6 या 2 में से क्या आएगा ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। कंफर्म इसीलिए नहीं, दो विपरीत सतह में से एक नंबर होना जरूरी है, जरूरी है। 1 और 3 मैंने आपको बताया था, दो विपरीत सतह एक साथ ना तो दिखेगी ना छुपेगी, तो यहाँ पे तो 1 और 3 दोनों ही आ गए, तो ये भी खोटा हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया दोस्तों। बचा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन एनालाइज करना सीखें, ऑप्शन एडिट करना सीखें, ऑप्शन हटाने सीखें दोस्तों, आपका आंसर जल्दी आएगा और जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन के आंसर के नजदीक पहुंचेंगे। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आता है दोस्तों आपके सामने पासे का प्रसार रूप। पासे का प्रसार रूप या ओपन डाइस जिसे हम बोल सकते हैं दोस्तों, ओपन डाइस बोल सकते हैं जिसे, खुला पासा जिसे बोला जा सकता है दोस्तों, खुला पासा जिसे बोला जा सकता है। पासे का प्रसार रूप, कोई भी पासा है दोस्तों आपके सामने, आपको क्या करके देगा? कोई भी डाइस है, सपोज दैट ये डाइस है, ये डाइस है, किसी भी डाइस की हमें 3 सरफेस दिखाई देती है, 3 सरफेस हमें दिखाई देती है किसी भी डाइस की। जब अपन फ्रंट से किसी भी डाइस को देखेंगे दोस्तों, जैसे कि ये डाइस है हमारे सामने, इसको हम देखेंगे तो हमें एक तो ये सरफेस ऊपर वाली दिखाई दे रही है, जैसा आपको एक सरफेस ये वाली आपको दिखाई दे रही है, एक सरफेस ये वाली दिखाई दे। किसी भी डाइस को हम देखेंगे दोस्तों तो 3 सरफेस हमें दिखाई देती है। और अगर उस पासे को खोल दिया जाए, उसका प्रसार रूप देखा जाए, तो जैसे ये पासा है दोस्तों आपके सामने, इस टाइप से इसने खोल के दे दिया। तो कोई भी पासा है, उसकी 6 सरफेस को अलग अलग हमें खोल के दे दिया, 6 सरफेस हमारे सामने दिखा दी, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि इसने 3 सरफेस यहाँ दिखा दी, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस टाइप की सरफेस हमें दिखाई दे रही है। और इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा? वो बोल सकता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा। विपरीत सरफेस आपको पूछ सकता है, या इस पासे को जोड़ दिया जाए तो किस प्रकार का पासा आपको दिखेगा, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे दोस्तों। देखिए, इफ अ क्यूब इज मेड यूजिंग अबव अरेंजमेंट, विच नंबर विल बी द अपोजिट फेस ऑफ द नंबर 1? एक के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी? दी गई व्यवस्था में एक घन बनाया जाए तो संख्या का एक सामने, तो संख्या 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा संख्या
होगी, कौन सी संख्या होगी एक के सामने वाली सतह पर। अब देखिए जो सरफेस है दोस्तों, सरफेस को हम देखेंगे किसी भी डाइस की, दोस्तों किसी भी डाइस की हमेशा एक चीज ध्यान रखना, प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे की क्या होती है दोस्तों, विपरीत होती है। और दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी दो अपोजिट सरफेस आपस में एक पॉइंट से भी जुड़ी हुई नहीं रहती। कोई भी दो अपोजिट सरफेस दोस्तों, दो विपरीत सतह आपस में जुड़ी नहीं होती है। कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होती है, जुड़ी हुई नहीं है। तो देखेंगे हम दोस्तों 5 का अपोजिट यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हर एक तीसरी सरफेस का मोना मैंने बोला है कि एक दूसरे की अपोजिट होती है, तो हमें पता चलता है कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब देखें अगर मुझे निकालना है 2 का अपोजिट सरफेस, तो देखिए 2 के ये एक वाली बाउंड्री लाइन यहाँ से टच हो रही है दोस्तों, और 2 के ये 3 वाला ये पॉइंट भी टच हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था कोई भी दो अपोजिट सरफेस है दोस्तों, उसकी विपरीत सरफेस, कोई भी दो अपोजिट सरफेस है वो आपस में कभी भी कहीं से भी कनेक्ट नहीं होती। तो 2 का अपोजिट यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 आंसर हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। थोड़ा सा संयम रखिएगा, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करेंगे दोस्तों, आपको गारंटी है मेरी ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। बस एक दो क्वेश्चन को देखें आप, सिंपल है। एग्जाम के अंदर मोस्टली 2 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों। एक क्वेश्चन तो आता है आपका जब भी एक कॉमन सरफेस आपको दी हो डाइस की, एक डाइस की 2 स्थितियां दे दी और उसमें एक कॉमन सरफेस हो, वो वाला ज्यादा बनता है। और एक पास से का प्रसार रूप जो ओपन डाइस के क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ध्यान लगा के इसको देखें। मैंने बोला था हर एक तीसरी सरफेस एक दूसरे की क्या होती है दोस्तों, अपोजिट होती है। तो 2 का अपोजिट यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हो गई। 1 2 3, 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो 2 का अपोजिट हो गया दोस्तों 5, 3 का अपोजिट हो गया 6, और यहां से देखेंगे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बचा है दोस्तों 4 हो जाएगा। हमें पूछा 1 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। 1 के सामने वाला फलक या फिर 1 के सामने वाली सरफेस या फिर अपोजिट सरफेस, एक ही बात है दोस्तों। तो 1 के सामने क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। लिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन हम सिंपल लेंगे, उसके बाद में पैटर्न चेंज करेंगे। अभी देखिएगा 3 का अपोजिट क्या है दोस्तों, यहाँ से 5 है, क्योंकि 1 2 3 प्रत्येक तीसरी सरफेस एक दूसरे की अपोजिट होती है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट 5 हो गया दोस्तों, 4 का अपोजिट 6 हो गया, और 1 का अपोजिट यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें पूछा था 5 के अपोजिट कौन सी संख्या, तो 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा दोस्तों। 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दिए गई व्यवस्था में एक घन बनाया जाए तो संख्या 5 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। 5 के सामने वाली संख्या बताना, ये वाले के सामने अपोजिट सरफेस कौन सी होगी ये हमें बतानी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे 1 का अपोजिट क्या हो गया हमारे सामने, 4 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया। और लास्ट में जो बचे हैं 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 5 के सामने वाले फलक पर क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 2 अपोजिट सरफेस, 5 का अपोजिट 2, क्योंकि देखिए हर एक तीसरी सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है, और जो नंबर बचा है वो एक दूसरे की क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट हो जाएगा। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो संख्या 3 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। एक फलक बनाया जाए, एक घन बनाया जाए
तो 3 के सामने वाली 3 के अपोजिट संख्या बतानी है। बच्चा भी बता देगा। अब तो आपको पेन चुनने की भी जरूरत नहीं, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। लेकिन इसको एक बार पूरे पासे को कंप्लीट हम कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आपको दिया है दोस्तों, हाँ, 5 का अपोजिट यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और 1 का पूछ लेता तो 1 का अपोजिट क्या होता हमारे, 6 होता। बिल्कुल हम आराम से बता सकते हैं। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अच्छा, इसमें क्या होगा आंसर हमारा, 3 के सामने वाले फलक पर 3 के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अपने सामने चेंज आया है। इसमें देखिएगा, एक हॉरिजेंटल सरफेस में आपको एक डायग्राम बनाया हुआ दिखाई दे रहा है हॉरिजेंटल लाइन के अंदर। देखिएगा, यहाँ से देखेंगे हम, पहले तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो बाकी बचे वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। हमें क्या पूछा दोस्तों, 6 के अपोजिट बताना, तो बिल्कुल बच्चा भी बता देगा। जब 3 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 4 है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का अपोजिट 6 होगा, तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन हम लेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपके सामने, दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक गन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। आपको जरूरी नहीं एग्जाम में नंबर ही मिले, या जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट मिले। आपको कलर भी दे सकता है, किसी के नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन सरफेस का मतलब वही होगा जो बाकी सरफेस में होगा। चाहे कलर दे दिया, वहां पे नंबर दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमें घबराना नहीं। अब देखें, दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक गन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने हम देखेंगे दोस्तों। देखिए, हर एक तीसरी सरफेस मैंने आपको बोला था कि अपोजिट होती, तो नीले के अपोजिट सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। नीले के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, काला हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, हमें बताना है कि हरे के अपोजिट, वो भी निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं ब्राउन की, धूसर की, तो देखिए हर एक तीसरी सरफेस ये बोला था कि अपोजिट होते हैं। और कोई भी दो विपरीत सरफेस या दो विपरीत सतह आपस में किसी भी पॉइंट से जुड़ी हुई नहीं रहती है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी कॉर्नर से, किनारे से, भुजा से, कहीं से भी आपस में दो विपरीत सतह जुड़ी हुई नहीं रहती है। तो हम देखेंगे दोस्तों, दूसर के अंदर ये देखिए, ये वाला पॉइंट हरे से जुड़ा है, ये हो नहीं सकता। इसकी सरफेस बाउंड्री लाइन टच कर रही है, ये भी किनारा जुड़ा हुआ है। तो बचा कौन सा है दोस्तों, लाल बचा है। तो दूसर का या ब्राउन का, दूसर जो आपको कलर दिया है दोस्तों, ब्राउन कलर दिया है, भूरा कलर दिया है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब देखें, जो बचा है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। येलो कलर किसका हो जाएगा अपोजिट दोस्तों, हरे का हो जाएगा। तो पीला कलर किसका अपोजिट हुआ दोस्तों, हरे का हो जाएगा, हरा कलर, हरा रंग। अब देखें, हरे के सामने कौन सा रंग है ये हमें बताना, तो हरे के सामने कौन सा है दोस्तों, पीला हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, येलो कलर हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है, गलती नहीं करनी दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, इतना सा इसमें ध्यान रखना कि कोई भी कॉमन सरफेस नहीं होनी चाहिए। कोई भी दो विपरीत सतह आपस में कभी जुड़ी हुई नहीं रहती है। चलिए, लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिले तो उसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इजी तरीका क्या है इसको सोल्व करने का। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना दोस्तों, घबराना नहीं है क्वेश्चन की कि 4 डाइस दे दिए हम कैसे आंसर दें। हमें ये देखना है कि कोई भी एक कॉमन सरफेस उसमें ढूंढ लीजिए, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। वैसे हम कोई भी 2 डायग्राम उठा के करेंगे तो आंसर तो निकाल ही लेंगे, लेकिन एक कॉमन सरफेस उसमें देखनी है ताकि हम जल्दी से जल्दी आंसर के नजदीक पहुंच पाए। तो देखिए, हम ऑप्शन में देखेंगे हरा, पीला, लाल। इसमें लाल, पीला, गुलाबी 2 कॉमन सरफेस हो जाएगी। आंसर यहीं से सीधा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी हम एक कॉमन सरफेस देखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे पीला, हरा, काला, ये वाला ऑप्शन काला, हरा, नीला, ये ले लेते हैं। देखिए, आपको इस टाइप से एक डाइस दिया है, एक डाइस की 2 स्थितियां हमारे सामने। देखिए, लाल, हरा, पीला, लाल, हरा और पीला, ये ले लिया। अगला ये ले लीजिए, नीला, काला, हरा, नीला, काला और हरा।
अब हम देखेंगे दोस्तों, इसमें एक कॉमन सरफेस हमें दिखाई दे रही है, हरा कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, हरा दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब भी कोई एक कॉमन सरफेस हमें दिखाई दे तो उसको पकड़ के कैसे घुमाना दोस्तों, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, उसको पकड़ के क्लॉकवाइज में घुमाना है। अगर सबकी विपरीत निकालनी हो तो हमें यहाँ पे ये देखना है दोस्तों कि हरा कॉमन है, तो हरे का देखिए काला नीला लाल पीला, जो इन दोनों डाइस के अंदर हमें सरफेस दिखाई नहीं दे रही है वो किसकी अपोजिट हो जाएगी दोस्तों, हरे की अपोजिट हो जाएगी। हरे की अपोजिट क्या हो जाएगी, हरा रंग है उसका अपोजिट सरफेस क्या होगा दोस्तों, जो सरफेस इनमें देखिए एक जब भी कॉमन आता है तो जो सरफेस हमें दिखाई नहीं देती है वो कॉमन सरफेस की, कॉमन सतह की अपोजिट होती है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सी सतह हमें दिखाई नहीं दे रही, ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, देखिए लाल पीला काला, लाल पीला काला दोनों में है, बचा कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम ये दोनों ऑप्शन उठाते तो यहां से भी सीधा हमारा आंसर आ जाता। देखिए दोस्तों, लाल पीला इसमें भी है, लाल पीला इसमें भी है, तो जो कॉमन, जब भी दो डाइस हमारे सामने गिवन हो, एक ही डाइस की दो स्थितियां दी हो और दो अगर उसमें कॉमन सरफेस हो तो जो सतह कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। तो हरे की अपोजिट पिंक यहाँ से आ जाता है दोस्तों, हरे का अपोजिट गुलाबी। कोई भी हम दो डाइस उठा सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसमें बोला कि दिए गए डिजाइन को मोड़कर निम्नलिखित 4 गणों में से कौन सा गण बनाया जा सकता है, कौन सा गण बनाया जा सकता है, कौन सा पाशा बनाया जा सकता है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, हम देखेंगे कि इस डाइस को मोड़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि दो अपोजिट सरफेस में से एक सरफेस हमेशा दिखेगी और एक छिपेगी। तो हमारे सामने देखिए, हम बोलते हैं कि किसी भी डाइस की हमें कितनी सरफेस दिखाई देती है दोस्तों, 3 सरफेस दिखाई देती है। तो तीनों में से हर एक की एक एक विपरीत है और इन दो में से जो दो के जो जोड़े हैं दोस्तों विपरीत वाले, उनमें से एक एक सरफेस सबकी दिखेगी, एक एक सरफेस हमें सबकी दिखेगी। तो ना तो दो विपरीत सतह एक साथ में गायब होगी दोस्तों, ना ही दो विपरीत सतह एक साथ में कभी दिखेगी। तो यहां से देखेंगे हम, इसका अपोजिट ये हो गया, मतलब कि एक डब्बा है उसका अपोजिट एक और खाली डब्बा है, इसका अपोजिट ये हो गया दोस्तों। तो एक डब्बा है उसका अपोजिट और खाली डब्बा है। अब देखेंगे, अब देखिए ये बचा है तो इसका अपोजिट ये देखिए, जो हमें आकृति इस टाइप से दिखाई दे रही है दोस्तों, एक ये इस टाइप से, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इनमें कलर भरा हुआ है और ये भी कलरफुल ब्लैक ब्लैक हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो भरा हुआ डब्बा है दोस्तों, ये किस टाइप से जुड़ेगा ये हमें देखना है। ये जहां पे भी जुड़ेगा ये चारों साथ में एक बॉक्स में पैक होंगे दोस्तों। ये कैसे हो जाएंगे, जब देखिए कोई भी ये दो है, इसको अगर मैं मोड़ूंगा तो ये उल्टा ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा, एकदम उल्टा जुड़ जाएगा। जैसे कि ये पार्ट है, यहां से उठा के इसको मैं यूं करूंगा, इसको उठा के यूं करूंगा तो ये वाला कॉर्नर इधर जुड़ जाएगा दोस्तों इस टाइप से, और ये वाला इस टाइप से जुड़ जाएगा। और ये जो बाकी ब्लैंक वाला है दोस्तों, ये भी मुड़ के ऐसे आ जाएगा और ये भी मुड़ के दोनों का कॉर्नर है दोस्तों जुड़ जाएगा आपस में। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस टाइप से कुछ जुड़ेगा, ये एक बॉक्स में पूरा पैक होगा। तो इसका जो अपोजिट है दोस्तों, इसका अपोजिट क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा। अब देखिए, अब हम जाते हैं ऑप्शन की साइड में। अब ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों तो हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में से एक होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए। हमारे सामने ब्लैंक डब्बे, ब्लैंक वाले को हम पहचान थोड़ा मुश्किल से पाएंगे, जबकि ये वाला आसानी से पहचान जाएंगे। तो ये वाला जो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको पकड़ लीजिए। सबसे पहले ये देखेंगे तो देखिए, जिसमें ये आ गया, जिसमें गोले वाला ये जो सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है ये आ गया, तो ये फिर कलर वाला बिल्कुल भी पोर्शन नहीं आएगा, उसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी एक साथ में दोस्तों नहीं दिखती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका कट हो गया, क्योंकि इसमें तो देखिए एक ही दिखाई दे भी रहा है तो एक भी दिखाई दे रहा है, दूसरा तो गायब भी है। इसमें भी देखिए एक ही दिखाई दे रहा है हमें,
ये भी इस टाइप से कलर है, तो जहाँ पे भी कनेक्ट होगा कम से कम इस टाइप से तो कनेक्ट होगा दोस्तों, कम से कम इस टाइप से तो कनेक्ट होगा ये। तो इसने तो पूरा एक ही कलर इस टाइप से भर दिया, तो ये तो पोजीशन ही गलत है। अब बात आती है इन दोनों की बात आती है। तो मैंने बताया था जिसमें भी दोस्तों ये वाला जो सर्कल है आपको ये दिखाई दे गया, तो ये जो आपको कलरफुल पार्ट दिखाई दे रहा है ये कभी नहीं आएगा। तो सर्कल वाला पार्ट आ गया तो ये तो आना ही नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड भी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि इसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ में दिखाई दे रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। बचा है ऑप्शन 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को काटना सीखें दोस्तों, इसमें हम आंसर के जल्दी नजदीक पहुंच जाएंगे। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने कुछ अलग टाइप का एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें भी हमें क्या बताना है दोस्तों, आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर बनाया जाएगा। कागज को मोड़कर बनाना है दोस्तों, क्या बनेगा? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का आसान तरीका क्या है दोस्तों, आप किसी भी डाइस के विपरीत सरफेस, अपोजिट सरफेस निकाल लीजिए, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ का देखिए, हर एक तीसरी सरफेस एक दूसरे की क्या होती है? अपोजिट होती है। तो देखेंगे हम, एक सर्कल हमें दिखाई दिया दोस्तों, सर्कल का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो सर्कल दिखाई दे रहा है उसका क्या होगा दोस्तों? त्रिभुज हो जाएगा। और जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ये एक पान हो जाएगा। जो भी आपको दिखाई दे रहा है हार्ट हो जाएगा। चलिए, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक, इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला। अब देखेंगे तीनों में से कोई भी एक सरफेस अगर ये दिखाई दी तो ये ना देगी, ये दिखा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखा तो ये नहीं दिखेगा। एक अपोजिट सरफेस हमें दिखाई देगी। तो हम जाते हैं ऑप्शन की साइड में दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिसमें सर्कल दिखाई दे रहा है उसमें ट्राइंगल, त्रिभुज नहीं दिखाई देना चाहिए, सर्किल के साथ में ट्राइंगल नहीं आएगा, पहला ऑप्शन कैंसिल। अब देखें, जिसमें सर्कल आ रहा है उसमें ट्राइंगल नहीं आना चाहिए, सर्कल के साथ में ट्राइंगल नहीं है, स्क्वायर के साथ में हार्ट नहीं आना चाहिए, नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। एक बार थर्ड ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए, स्क्वायर के साथ में हार्ट नहीं आना चाहिए, स्क्वायर के साथ में हार्ट नहीं आना चाहिए, ये कैंसिल हो गया। और ये दोनों, ये दो अपोजिट सरफेस है, ये दोनों एक साथ दे दिए, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा ऑप्शन सेकंड, हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ऑप्शन से काटना है दोस्तों कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ में नहीं दिख सकती है। ऑप्शन में यही चेक करना है कि कहीं दो विपरीत सतह हमें साथ में ना दी हो, तो जल्दी आप आंसर के नजदीक पहुंच जाएंगे। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक जो ओपन डाइस हमने स्टार्ट किया था उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन हमारे सामने। इसमें बोला है कि बने हुए बॉक्स के सदृश हो। जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऊपर एक ओपन डाइस दिया है, उसके समान कौन सा इसमें से डाइस होगा वो हमें बताना है। तो अब देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपोजिट सरफेस निकालनी है। अपोजिट सरफेस निकालने का मतलब है कि जो कलर वाला पार्ट है वो किसके, पॉइंट वाले के अपोजिट हुआ, और एक ब्लैंक बॉक्स एक दूसरे खाली बॉक्स के बराबर हुआ, और एक खाली बॉक्स एक इसके कलरफुल वाले पार्ट के बराबर हुआ। तो हम देखेंगे, एक जो भरा हुआ पार्ट है इसके साथ में ये नहीं दिखना चाहिए, दो खाली बॉक्स ये नहीं दिखना चाहिए, और ये खाली बॉक्स और ये भरा हुआ पार्ट, इन दोनों में से एक दिखेगा। अब हम यहाँ से विपरीत सरफेस एक बार देख लेते हैं। तो विपरीत सरफेस में देखिए, ये दो खाली बॉक्स है दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, दो खाली बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एक ये वाला बॉक्स भरा हुआ है, एक ये बिल्कुल पॉइंट इसमें जो दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये वाले अलग हो गए। और देखेंगे दोस्तों हम, तो ये ब्लैंक बॉक्स है, इसके अपोजिट हो जाएगा। तो एक ब्लैंक बॉक्स खाली बॉक्स किसके अपोजिट हो गया दोस्तों? दूसरे, ये जो कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है
जो भरा हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल दोस्तों पूरा उसके अपोजिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसमें देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन सा किसके अपोजिट हो सकता है, वो देखेंगे कौन सा किसके अपोजिट या कौन सा किससे जुड़ा हुआ हो सकता है। पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, इसमें हमें बताना कि कौन कौन से ऊपर वाले डायग्राम की तरह जुड़ेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं। तो देखिए अगर एक ब्लैंक बॉक्स यहाँ से ले लेता है तो दूसरा ब्लैक बॉक्स ये एक खाली ये भी पड़ा है, हो सकता है ये भी हो, और तीसरा इसमें से डॉट आ गया, तो ये ऑप्शन तो हमारा राइट हो सकता है। कैसे राइट हो सकता है एक बार समझे वापस। इन तीनों में से तीन जो जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं विपरीत सरफेस के, तीनों में से कोई हर एक में से एक एक सरफेस हमें दिखाई देनी जरूरी है। तो दो ऊपर खाली बॉक्स है, दोनों में से एक खाली बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, एक खाली और एक भरा हुआ, दोनों में से एक खाली बॉक्स और हमें दिखाई दे रहा है, और ये भरा हुआ बॉक्स है और ये एक डॉट हमें जो दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से भी एक दिखेगा, तो ये डॉट वाला हमें दिख गया, मतलब पहला वाला हमारा डायग्राम सेटिस्फाई है। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए मैंने बताया था दो विपरीत सरफेस कभी आपको नहीं दिखेगी एक साथ में। तो सपोज दैट इसमें से एक ये कलरफुल बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, तो ये दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, और ये बॉक्स दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ पे हमें ये दोनों ही बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो कलरफुल है, दोनों ही बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा नहीं दिखना चाहिए, ये खाली बॉक्स नहीं दिखना चाहिए, डॉट वाला नहीं दिखना चाहिए। इधर डॉट वाला दिख रहा है, मतलब ये वाला तो गलत हो गया आपका ऑप्शन 2, क्योंकि दो विपरीत सरफेस तो कभी भी आपको साथ में नहीं दिखेगी। थर्ड ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, देखिए एक कलरफुल वाला है, सपोज दैट इसमें से कलरफुल ये ले लिया तो ये नहीं लिया, दूसरा डॉट वाला ले लिया तो ये वाला नहीं लिया, दूसरा डॉट वाला ले लिया, और तीसरा दो खाली में से एक खाली ले लिया, मतलब ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो सकता है। ऑप्शन 4 देखेंगे दोस्तों, फोर्थ के अंदर देखिएगा एक भरा हुआ बॉक्स ये ले लिया, एक भरा हुआ बॉक्स ये ले लिया, और ऊपर वाले में से कोई एक खाली बॉक्स ले लिया, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन 1, 3, 4 ये वाला आंसर हो सकता है। इसने बोला कि आकृति को बनाने के लिए मोड़ा गया दिए गए विकल्पों में से ऐसे बॉक्स को चुनिए जो बने हुए बॉक्स के सदृश हो, समान हो। तो 1, 3, 4 तीनों ही अपना आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन में आपको देखिए कौन सा बताना है, त्रिभुज के विपरीत कौन सी सरफेस होगी, आकृति होगी, ये हमें बताना। बिल्कुल दोस्तों बच्चा भी बता देगा, हर एक तीसरी सरफेस एक दूसरे की अपोजिट होती है, तो इसका डॉट का अपोजिट स्टार हो जाएगा, और इस वाले जो ये आपको सन की तरह दिखाई दे रहा है इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये वाला हो जाएगा। जो देखिए डॉट वाला मत कर देना, ट्रायंगल का अपोजिट ये सर्कल जो बिल्कुल खाली अंदर से दिखाई दे रहा है, भरा हुआ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा दोस्तों। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि दिए गए पासे को, एक पासा जो है डाइस जो है उसका प्रसार रूप दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, हमें बताना है कि इस पासे को समेट के कौन सा डाइस हमें बनाया जा सकता है, हम कौन सा डाइस बना सकते हैं, वो चीज हमें बतानी है। अब देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें ये पता कर लेना है कि कौन सी सरफेस के अपोजिट होगी, वो चीज साइड में नोट कर ले, हमारा काम आधा काम तमाम हो जाएगा, आधा काम खत्म हो जाएगा। अभी देखिएगा हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों, इसको देखने से हमें पता लगेगा। देखिए मैंने बताया था आपको कि हर एक तीसरी सरफेस अपोजिट सरफेस होती है, तो ए का अपोजिट यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। हमें पता लग जाता है यहाँ से ए का अपोजिट सी है दोस्तों। और अगर बात करते इससे इसकी, तो डी का अपोजिट देखिए 1, 2, 3, डी का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों ई, डी का अपोजिट हो जाएगा ई, ये अपोजिट हो चुका है। अब देखें उसके बाद में बचा क्या है दोस्तों, ये वाले बाहर वाले बॉक्स बचे हैं और ये कि बीच का बॉक्स बचा है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का अपोजिट हमें दोस्तों ये देखिए आधे आधे पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सब मिलके एक बॉक्स बनेगा। किस टाइप का बॉक्स बनेगा, इस टाइप का बॉक्स बनेगा दोस्तों, इस टाइप का बॉक्स बनेगा, ये सब मिला के इस टाइप का बॉक्स बनेगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये मुड़ के यूं आएगा अंदर, और ये वाला पार्ट बाहर से यूं है तो ये भी मुड़ के अंदर आएगा, ऐसे इस टाइप से जुड़ेंगे, तो ये हमारा दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारे नंबर आ रहे 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4। हमें क्या करना है दोस्तों,
हम ये देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 ये ऐसे नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा कैसे वो बता देता हूं आपको। ये यहां से आएगा, ये यहां से 2 आके यूं जुड़ेगा और 4 यहां से आके यूं जुड़ेगा, तो ये उल्टे जुड़ चुके हैं। 4 अंदर आ चुका है, 2 बाहर से अंदर आ चुका है। तो अब यहां से देखिए 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, और 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 3 देखिए 1 यहां से आके यूं जुड़ेगा, 3 यहां से आके यूं जुड़ेगा, तो 1 का अपोजिट 3 हो गया। ये दोस्तों हमें पता है कि जहां पे भी रहेंगे 1 के सामने 3 रहेगा, 2 के सामने 4 रहेगा। तो यहां से दोस्तों हम देखेंगे तो बी के अपोजिट क्या आ गया, एक बॉक्स आ गया, बी के अपोजिट एक बॉक्स आ गया। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। यहां से एक चीज हमें पता रखनी होगी, ये जो भी बॉक्स आ रहा है दोस्तों, ये देखिए 2 यहां से जुड़ के ये वाला सी यहां पे आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ए यहां से जुड़ के 4 इधर आ जाएगा। ये जो भी बॉक्स जुड़ेंगे दोस्तों उल्टे जुड़ जाएंगे। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको इस टाइप से ये जुड़ेगा, ये है आपका, ये 1 आके ऊपर से यूं जुड़ेगा और 3 जाके उधर जुड़ जाएगा, तो 1 3 2 4 इस टाइप से ये बॉक्स जुड़ेगा। अब देखिए हम जाते हैं ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, देखिए ए है यहाँ पे है, जहां पे ए आएगा वहां सी नहीं आएगा, डी आया वहां ई नहीं आएगा, बी आया वहां पे ये वाला बॉक्स नहीं दिखेगा दोस्तों हमें। तो 2 विपरीत सतह में से कोई भी एक अपोजिट सरफेस हमें दिखाई देगी दोस्तों। यहां से देखिएगा ए डी आया, ए आया है, डी आया, तो बी या इस बॉक्स में से एक आना चाहिए। जबकि हमें ये हमेशा ध्यान रखना कि एक इस बॉक्स के अंदर 1 का अपोजिट हमेशा 3 होगा और 2 का अपोजिट हमेशा 4 होगा इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स में यहां से देखेंगे, देखिए 1 के सामने 4 आ चुका, जबकि 2 के सामने 4 होना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन तो कट ही हो गया। जाएंगे बी ऑप्शन के पास में, तो देखिए बी आ गया, डी आ गया, बी आया तो ये बॉक्स नहीं आना चाहिए क्योंकि 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है, तो बी आया तो ये बॉक्स नहीं आना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया दोस्तों। अब जाएंगे सी ऑप्शन में, सी को देखेंगे दोस्तों, यहां से भी हमें पता लगेगा कि देखिए ए आया है, ई आया, ए आ गया, ई आ गया, अब बी या इस बॉक्स में से एक आना चाहिए, बी या बॉक्स में से एक है, एक बार इसको छोड़ दीजिए। डी पे जाइएगा दोस्तों, ई सी, ई आ गया है, सी आ गया, अब इस बॉक्स में से कोई भी एक बॉक्स होगा। हम देखेंगे दोस्तों, देखिएगा 1 2 3 4 ये जो बॉक्स है दोस्तों आपका एंटी क्लॉकवाइज रूप है इसका, क्योंकि देखिए उल्टा जुड़ेगा, ऊपर से आके यूं जुड़ेगा, ये वाला अंदर आके यूं जुड़ेगा, तो उल्टा जुड़ने से ये आपका जो क्रम है इनका चेंज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, 1 2 3 4 इस टाइप से जुड़ जाएगा। पहले जुड़ा हुआ था 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन जब ये उल्टा यूं जुड़ेगा दोस्तों, बॉक्स कंप्लीट एक बॉक्स बनेगा, तब ये उल्टा जुड़ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से देखिए इसने तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया है, क्लॉकवाइज दिया है, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा। डी ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। इसमें देखिए ये जो हमारा बॉक्स दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज रूप आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है, लेकिन अगर एक बार आपको ये चीज समझ आ गई तो आप गलती नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि इसका अपोजिट निकालना, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे 2 बचा हमारे सामने, 2 बचा है, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, इस टाइप से ये बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। 2 का अपोजिट ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसका एंटी क्लॉकवाइज रूप ले लेते हैं दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जब बॉक्स जुड़ेगा दोस्तों तो ये बिल्कुल उल्टा जुड़ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, क्योंकि ये अंदर आके वापस यूं जुड़ेगा, ये अंदर आके वापस यूं जुड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा बॉक्स। कैसे बनेगा देख लीजिए, 1 2 3 4 इस टाइप से जुड़ जाएगा ये दोस्तों, इस टाइप से जुड़ेगा। अब देखिएगा हमें सबसे पहले बॉक्स ऑप्शन को देखना है दोस्तों। देखिए जहां पे 4 आएगा 5 नहीं आएगा, 1 आया 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, जहां पे बॉक्स नहीं आएगा, क्योंकि जो 2 विपरीत सतह होती है दोस्तों एक साथ ना तो कभी दिखेगी ना कभी छुपेगी। अब देखिए अगर 4 आया है तो 5 नहीं आएगा, 4 आ चुका है, इन दोनों में से 1 और 3 दोनों ही नहीं आए, 1 और 3 दोनों ही नहीं आए, मतलब और
लास्ट वाले में देखेंगे तो 2 और ये बॉक्स दोनों आ चुके, जो कि गलत है दोस्तों। 2 सरफेस अपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं दिख सकती है, ना ही 2 अपोजिट सरफेस एक साथ छुप सकती है। तो 1 और 3 दोनों इसमें नहीं है, 2 और बॉक्स दोनों साथ दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। अगला बॉक्स देखेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए 4 और 5 2 अपोजिट सरफेस है, 4 और 5 2 अपोजिट सरफेस है, यहाँ पे तो साथ में दिखाई दे रही है, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला बॉक्स देखेंगे दोस्तों, तो देखिए 1 3 2, 1 आ गया, 3 आ गया, 1 और 3 2 अपोजिट सरफेस, 1 और 3 2 अपोजिट सरफेस, ये तो कभी नहीं दिख सकती दोस्तों। बचेगा ऑप्शन 4, हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए 2 4 3, इन दोनों में से 4 आ गया, इन दोनों में से 3 आ गया, इन दोनों में से 2 आ गया, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है। एक ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी आपका यह बॉक्स ऊपर क्लॉकवाइज में दिख रहा है, उसका एंटी क्लॉकवाइज लिख के आप उसमें नोट कर दीजिए, आपका आंसर सही होगा। अगर आपने ये क्लॉकवाइज ही बना दिया तो गलती होने के चांसेस होते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए जब ये बॉक्स जुड़ता है आपस में तो उल्टा जुड़ेगा। अगर आपको ऑप्शन में ये वाला नहीं मिले और 4 ही ऑप्शन अपने पास में होते हैं, केवल यही मिले तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज रूप उसमें मिलता है तो आपका आंसर वो होगा, क्योंकि ये जब अपोजिट जुड़ेगा तो इस टाइप का कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों डाइस का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद है आप सभी का। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बिल्कुल अपनी मेहनत दुगुनी कर दीजिएगा दोस्तों। जल्दी ही आपका एग्जाम हो जाएगा और डाइस के अंदर जितने टाइप के अपने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने किए दोस्तों। और इस वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। Please like